राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं अगेन टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एक ऐसे प्लैनेट के बारे में जिससे आप लोग हम लोग सब डरते हैं, और इसको हम लोगों ने बोला हुआ है सैटर्न। ये प्लैनेट से हर आदमी इस प्लैनेट से बहुत डरता है और कहता ओह शनि, मतलब बहुत, हाँ मेरे पर शनि आ रहा है, शनि की दशा आ रही है। बट लेट अस अंडरस्टैंड, शनि हर जगह जो ये देश काल पात्र के हिसाब से सब चीज़ होती है। अब मैं नहीं जानता कितने साल, 1000 साल लीजिए, 1500 साल लीजिए, आप देखिए हर चीज़ में हम लोग अपना देखते हैं चीज़ों को और फिर बताते हैं। जैसे शनि राहु को लोग कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा, टेली कम्युनिकेशन में होगा। आज की तारीख में क्या पता, लाखों साल पहले जब शनि राहु जब साथ में होता तो आदमी की बुद्धि, हम अभी सोचते हैं कि हमारी बुद्धि बहुत अच्छी है, उस समय क्या पता बुद्धि ऋषियों की इतनी अच्छी होती होगी कि वो मेडिटेशन करके जब शनि राहु साथ में होता होगा तो कुछ भी नहीं करते होंगे, बट तरंगों से, मतलब वाइब्रेशन से उनको पता लगता होगा कि किस तरह क्या हो रहा है। तो मतलब मेरे कहने, और कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी हमारे मुगल राजा होंगे या ब्रिटिश राजा होंगे, वो आए होंगे, उन्होंने बहुत लोगों को मार डाला होगा, औरतों को मार डाला होगा, या मतलब नरसंहार किया ही, हम लोग तो सब जानते हैं। बड़े बड़े जितने भी मुगल राजा जो कि फिर द ग्रेट भी बन गए हैं, उन्होंने कितने लोगों को हत्या कर दी थी, कितना रोग होता था, तो वो भी लोग उस टाइम लोग कहेंगे अरे शनि चल रहा है, शनि चल रहा है। उस टाइम क्या पता शनि की दशा चल रही है, लोगों ने जिस तरह माहौल बनता, कहते अरे भाई शनि था, उस टाइम ये हो गया, फिर शनि आया तो ये हो गया, तो उन्होंने लोगों ने उसको शनि के साथ रिलेट कर दिया ना। तो हमको, मैं जो स्टडी और रिसर्च व्हाट आई डू इज दैट Saturn has evolved, and Saturn has evolved in a particular way, right? And we have to see Saturn आज के परिप्रेक्ष्य में और simple logic of what is written in our by Parashar Rishi. उसके बाद जो the definition of Saturn and the भाषा of Saturn keeps on changing. तो what we need to understand is कि what is there in Parashar and let us follow that Saturn. Saturn जो है वो हमारे 10th हाउस का लॉर्ड है, हमारे 11th हाउस का लॉर्ड है, और एग्जॉल्टेशन जो हाउस है जहां उच्च का होता है, एग्जॉल्टेशन जो होता है वो इसका 7वां घर होता है। दिस इज द ट्रुथ एंड स्टार्क रियलिटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी ऑफ सैटर्न, ठीक है ना। तो जब शनि 10वें घर का है कारक, ये हो गया आपके कर्म का, आपके प्रोफेशन का, आपका बाहरी की तरफ जो आपका प्रेस्टीज होता है उसका। 11वां घर हो गया आपका गेन, हमको प्रोफेशन से क्या गेन होता है, और 7वां घर होता है शादी का भी, मगर यहां उच्च का होता है। तो शनि इज द कारक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। शादी भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है भाई, तुम्हें ये करना है, मेरे को ये करना, हमको ये करना, और यहां शनि को उच्च की जगह दी गई है। तो बिजनेस में या काम में हम 3 चीजें करते हैं, हम कर्म करते हैं, काम करते हैं, उससे जो हमें गेन होता है वो हमारे 11वें घर से, उसके दूसरे घर से होता है, और 7th हाउस होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। तो हमें अपना शनि का जो, अब इससे अच्छा प्लैनेट क्या हो सकता है, आपकी जिंदगी है। अब शनि को लोगों ने कह दिया 6ठे घर का भी है, एनिमी डिजीज डेथ्स का भी कारक है। इसके मतलब ये नहीं कि एनिमी 6ठा का भी कारक है, 8वां का भी कारक है, 12वां का भी कारक है। बहुत सारे चीज़ों को उन्होंने नेगेटिविटी में शनि को बता दिया है। वो हम अभी 1 मिनट हम उसको भूल जाते हैं, हम फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं। और शनि जो है हरदम जुपिटर के बाद में आता है। जुपिटर क्या होता है, 9वां घर का कारक और 12वां, 9th हाउस स्टडी, 12वां घर उपदेश, देना, किसी भी चीज को देना।
उसके बाद आपका कर्म आ जाता है कि आपको काम कर रहा है। आपने पढ़ाई करी, आपके पास नॉलेज आ गया, आपका उपदेश आ गया। मेरे ख्याल से कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने, क्योंकि जुपिटर के बाद सैटर्न की दशा आती है, उसको उन्होंने कहा ये जो है मतलब एक दौर चला होगा, क्योंकि इसके बाद जो भी चीज़ें हुई, सामूहिक चीज़ें हुई, वो गलत हुई। तो लोगों ने कहा कि भाई जुपिटर जो है वो तो पढ़ाई का दह है, रिलीजन का है, सोचने का है, अच्छी बातें करने का है, और उसके बाद देने का है, मोक्ष का है, इत्यादि आदि। उसके बाद कभी कुछ हुआ होगा और उसका लोगों ने कहा होगा शनि में, उसका शनि का टाइम आया, शनि में आपको ये सब चीज़ें दी, खराब नेगेटिव दे दी, तो लोगों ने शनि को नेगेटिव उसमें ले लिया तात्पर्य में। मगर जो शनि जो प्लैनेट है, बिना इसके आपकी कोई जिंदगी नहीं है, और ये एक, मैं इसको एक बहुत शुभ प्लैनेट मानता हूं। राइट, बी वेरी क्लियर ऑन दिस। एंड शनि ही एक ऐसा प्लैनेट है जो कि आपको सब कुछ देता है, और मैंने उसको थोड़ा सा समझाने की, अपने तरीके से उसको समझने की कोशिश भी करी है कि शनि आपको क्या क्या दे सकता है। ठीक है, तो शनि बेसिकली गिव्स यू ऑल दीज थिंग्स। लोगों ने क्या करा, दूसरी चीज यह है कि अब शनि को क्या करा है, 7.5 के साथ कर दिया है। अरे भाई, शनि की 7.5 आ गई है, मेरी 7.5 आ गई है, बहुत खराब है। चंद्रमास, चौथे घर में शनि आ गया है, बहुत खराब है। 8वें घर में आ गया है तो बहुत खराब है, गड्ढे में डाल दिया है। तो 7.5 साल आपके ये हो गए, 7.5 years। 7.5 साल ये हो गए, 2.5 साल ये हो गए, 2.5 साल ये हो गए, और सब मिला के 12 साल हो गए। मतलब 30 साल में आपके 12 साल तो खराब हो गए इसके हिसाब से। ऐसा होता है कभी? इसको क्या करा लोगों ने, एक तो शनि को सैटर्न एज अ प्लैनेट, एक तो सैटर्न एज अ प्लैनेट है, एज अ प्लैनेट, और उसमें मेरी बिल्कुल क्लैरिटी है कि 10वां 11वां 7वां देता है। आपको काम अच्छा करिएगा, आपको पैसा अच्छा मिलेगा, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स अच्छे होंगे, चाहे वो शादी के हों, चाहे वो बिजनेस के हों। इसके अलावा आप शनि, और आपको जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। तो ये शनि एक तरफ ही। दूसरी तरफ लोगों ने उसको सैटर्न को ट्रांजिट से उसको जोड़ दिया और उसको भयंकर बना दिया। अब ट्रांजिट जब भी आप देखते हैं, मैं इसको हटा रहा हूं, 10वें 11वें जो समझाया था उसको रब कर रहा हूं। सैटर्न जब भी आप देखते हैं ट्रांजिट, सैटर्न का ट्रांजिट हरदम किससे देखा जाता है? चंद्रमा से। चंद्रमा क्या होती है? मन, मनोस्थिति, योर माइंड। चंद्रमा और भी चीजों का कारक होता है, थोड़ा कोल्डनेस, अरे लिक्विडिटी का भी कारक होता है, आपके जिंदगी में भाव है, जो जिंदगी का एक इमोशनल टच जो होता है, वो सब चीज़ें आपको चंद्रमा से रिलेटेड होता है। तो जब भी हम ये ट्रांजिट देखें शनि से, जो लोग डरते हैं इससे, मैं उनको ये बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि शनि जो है, ये जब भी अपने 7.5 देखे तो ये आपकी मन की स्थिति खराब करता है। इट अफेक्ट्स योर माइंड, और जब मन खराब होता है, आदमी के मन को कोल्ड कर देता है। सैटर्न के ऊपर जब भी इतना बड़ा प्लैनेट चंद्रमा जाएगा तो मन को कोल्ड कर देता, ठंडा बना देता है, उसको लेथार्जिक बना देता है, आगे काम करने की क्षमता कम कर देता है। ये चीजें होती है 7.5 में, चाहे वो चौथे घर में भी और 8वें घर में भी।
तो चंद्रमा से जो भी हाउस सैटर्न प्लेस है, जहां से प्लेस है, उसको मैं बाद में समझाऊंगा थोड़ा। तो वो चीजें आपको मतलब उस परिपेक्ष में, इट इज ओनली टू दैट इफेक्ट एंड इट्स ओनली टू दैट एक्सटेंट, it actually makes your mind cold. It makes you to think it makes you to stop thinking. It you know, it can also make you to, you know, कि मैं क्या करूं, क्या नहीं कर सकता हूं। चौथा घर जो होता है या आठवां घर जो होता है, वो आदमी को, चौथा घर होता है आदमी को सीमित कर देता। थिंकिंग, चौथा घर क्या होता है, घर होता है, तो उसकी थिंकिंग जो होती है एक दायरे में हो जाती है। आठवां घर क्या होता है, गड्ढे का घर होता है, तो नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है। और जब शनि से 12वां एक में दूसरा होता है, तो थिंकिंग क्या होती है, एक में थिंकिंग होती है यार मेरा कहीं कुछ सब चीज़ खो ना जाए। जब शनि से चंद्रमा से 12वां होता है, जब शनि चंद्रमा के ऊपर होगा तो लगेगा अरे यार समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, एकदम से स्तब्ध हो जाता है, स्थगित हो जाता है। और जब दूसरे घर में जाता है तो आदमी सोचता है कि कहीं मेरी फैमिली, मेरा पीस ऑफ, ये सब चीज़ें कहीं, तो एक विचार देता है। तो ये जो ट्रांजिट्स जो शनि के होते हैं, ये आपको डील करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष, ज्योति की ईश बताता है, ये डील करना चाहिए। यू हैव टू डील सर्टेन थिंग्स विच हैव टू बी देयर, विच आई विल एक्सप्लेन यू। शनि का इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा एक समझाने की कोशिश करता हूँ। एंड दिस इज, ये आपको एक चीज़ मैंने रिसर्च करा है, उसको मैंने समझाने की आपको कोशिश कर रहे हो। I cannot tell you in 20 to 25 minutes पूरे इसके बारे में। तो चंद्रमा जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मून जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मून से आपके विषुवती दशा होती है, मून से आपकी हम आपके नक्षत्र देखते हैं, मून से हम राशि देखते हैं। तो जब भी आप सैटर्न को देखिए अपने ट्रांजिट में, तो आप चंद्रमा से पहले देखिए कि वो चंद्रमा से कैसा है। अगर वो चंद्रमा से 5वां है, फिफ्थ है, मान लो सैटर्न जो है चंद्रमा से 5वें में बैठा हुआ है, या 5वें घर का मालिक है, या 5वां में बैठा हुआ है, तो वो आपके लग्न जो होगा, जो मैनिफेस्ट करेगा, वो 5वें घर के रिजल्ट से मैनिफेस्ट करेगा, अच्छे मैनिफेस्ट करेगा। चाहे वो 6ठे का हो, चाहे 8वें का हो, चाहे वो शनि अपने लॉर्डशिप से दिखा रहा हो। क्योंकि हमको हर चीज में हरदम ये देखना चाहिए कि ये जो प्लैनेट है किसका लॉर्ड है। सबसे पहली चीज तो हमें बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी बात भूलिए, लॉर्डशिप, किस घरों का मालिक है। लोग पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं, लॉर्डशिप देखिए। वो लॉर्डशिप अगर चंद्रमा से 5वां है और केंद्र से उसकी लॉर्डशिप अच्छी है, तो वो आपको रिजल्ट 7.5 में भी अच्छा देगा। मगर आपका ये होता बन कि आप लोग कहते हैं हमको ये बता दो वो बता दो, बस अपने माइंड को, जो कोल्ड माइंड है, जो एक माइंड स्तब्ध हो जाता है, रुक जाता है, उसको आपको क्रियामान करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, आगे करना पड़ेगा। But Saturn is good in transit also and दशा में भी अच्छा है। मगर हरदम ये देखिए कि चंद्रमा से सैटर्न की लॉर्डशिप्स क्या हैं, और अगर सैटर्न की लॉर्डशिप चंद्रमा से अच्छी हैं तो लग्न से रिजल्ट्स उस सैटर्न के आएंगे उस प्रकार जहां से लग्न से लॉर्डशिप है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा से 5वां लॉर्डशिप है सैटर्न की, चंद्रमा से 5वें घर का मालिक बन जाता है, बना सकता हो पत्री, कोई भी पत्री ले लीजिए आप। चंद्रमा से 1 2 3 4 5 के 5वां घर में सैटर्न बैठा है, या 5वें घर की लॉर्डशिप आपकी सैटर्न की है, ठीक है, या 9वीं घर की लॉर्डशिप आपकी सैटर्न की है चंद्रमा से, और लग्न से वही सैटर्न आपके चौथे घर में बैठ गया है, 10वें घर में बैठ गया, 11वें बैठ गया, कहीं भी बैठ गया, तो उसके वो अच्छे रिजल्ट्स देगा, दशा में भी देगा, ट्रांजिट में भी देगा। उसके बाद ऑफ कोर्स
हम प्लेसमेंट देखते हैं, एस्पेक्ट भी देखना पड़ता है, कंजंक्शन भी देखते हैं, नक्षत्र लॉर्ड भी देखते हैं, नवांशा भी देखते हैं, विंशोत्री भी देखते हैं, स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड भी देखते हैं, कारक भी देखते हैं, कौन सी डिग्रीज के प्लैनेट असेंडेंट के पास है, इत्यादि इत्यादि चीज़ें भी हमें अनेक अनेक एकानेक देखना चलता है कि फिर वो इवेंट में वो कैसे चलेगा। मगर अंततः वो जो 1.5-2 साल अगर आएगा, अगर शनि चंद्रमा से भी अच्छा प्लेस्ड है, लग्न से भी अच्छा प्लेस्ड है, तो चाहे 7.5 भी आ जाए, थोड़ा ऊपर खाबड़ आपके मन खराब करके आपको अच्छे रिजल्ट जरूर देगा। और अगर वही चीज़ चंद्रमा से अच्छी है और शनि अपने लग्न से खराब होती है, तो रिजल्ट अच्छा देगा मेरे हिसाब से, बट थोड़े टेंशन के साथ देगा, क्योंकि लग्न से अच्छा नहीं। ये प्रिंसिपल मैं विंशोत्री दशा में भी अप्लाई करता हूं और ट्रांजिट में भी अप्लाई करता हूं, और हरदम सही आता है। और सैटर्न को भी इसी तरह आप मूल फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हम लोग भूल जाते हैं। और शायद यूट्यूब में हमको एक वीडियो बनाना है, कल एक और वीडियो बनाना है, परसों एक और वीडियो बनाना है, तो इधर इधर बता दिया, उधर बता दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मगर ABCD तो आपको पता रहना चाहिए। जब तक आपको ABCD नहीं पता, यू कैन नॉट मेक अ वर्ड आउट ऑफ इट, बट यू कैन मेक योर ओन वर्ड। आप कुछ भी कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अ साइंस विच इज़ टोटली मतलब बिल्कुल 100% हम बता सकते हैं, क्योंकि इसके इनपुट, इस एस्ट्रोलॉजी में इनपुट आउटपुट हर चीज़ होती है कि भाई ये 2 चीज़ जुड़ी तो ये बनता है। हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में इनपुट हमारे कर्म है, और कर्म हमारे पिछले जन्म के हैं। अब वो कर्म इस जन्म में कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, ये हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी से। तो इसमें जो शनि को जब कर्म मैनिफेस्टेशन देखते हैं, वो खाली 10th 11th 7th प्रोफेशन से गेन और अग्रीमेंट्स के लिए देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये तो है एनिमीज, डिजीजेस, डेथ्स वगैरह लॉर्डशिप पे डिपेंड करेगा, कारक पे, वो सब भी देखिए आप। मैं बेसिक्स पहले इससे देखिए, और चंद्रमा से देखिए कैसा है शनि, और फिर लग्न से देखिए कैसा है। अगर दोनों से अच्छा है तो अच्छा रिजल्ट देगा। अगर चंद्र से अच्छा होना जरूर है, चंद्र से शनि की लॉर्डशिप होना अच्छा जरूर है, अगर शनि की दशा देख रहे हैं आप। और शनि की दशा जो होती है वो बहुत कम लोगों की लाइफ में आती है। ये भी आप देखिए, शनि दशा जो लोग ज़्यादातर बोलते हैं, शनि की दशा जो है वो लाइफ में बहुत कम लोगों की आती है, क्योंकि मतलब बहुत लोगों के शुरू में आती है, बहुत लोगों के लाइफ के एंड में आती है। तो 10-12% लोगों के लाइफ में आती है, उसमें 2-3% लोगों के तो बहुत शुरू में आती है, जो बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है। पेरेंट्स के 12 साल तक तो जो बच्चा होता है उसके माँ बाप की हालत उसको बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एंड में आती है तो उसका परिप्रेक्ष्य लग जाता है। जब शनि की रिजल्ट आपका प्राइम टाइम में आई, शनि की दशा, और अगर ये शनि अच्छा है तो ये आपको देता है जो देना चाहिए। रिमेंबर दिस। तो मैं शनि पे अब पूरी एक सीरीज आता रहता बताता रहता हूँ, क्योंकि आई लव दिस प्लैनेट। इस प्लैनेट के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ये जो लोग होते हैं, शनि की दशा तो बहुत कम लोग की आती, और आगे और बाद में आने वाले में शनि में फर्क है। बीच में लाइफ टाइम में जब शनि आता है तो ये दोनों चीजें जो होती हैं, जो मैंने बताया था 10, 11 और 7, ये तीनों चीजें जो लाइफ टाइम के प्राइम में आएंगी, तभी आपको ये तीनों चीजों का फायदा होता है। 7 इज ओनली, हम कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट। 7th इज कॉन्ट्रैक्ट एंड लीगल ऑल्सो। तो हम लोग ज्यादातर शनि को कैसे देखते हैं? वी आर सीइंग इट बोल्डली इन टर्म्स ऑफ ट्रांजिट। शनि 4th पे ट्रांजिट कर रहा है, शनि 8वें पे ट्रांजिट कर रहा है, शनि 12 एक दूसरे में 7.5 ट्रांजिट कर रहा है। तो इसमें शनि ज्यादातर मनोस्थितियों खराब करेगा। परिस्थिति के लिए आप पहले देखिए, वो शनि जो ट्रांजिट कर रहा है वो चंद्रमा से, लग्न से नहीं, चंद्रमा से कैसा है। अगर चंद्रमा से अच्छा है और अच्छे हाउस में भी ट्रांजिट कर रहा है, तो वो शनि आपको खराब रिजल्ट नहीं देगा। बस आपको अपने एक करना पड़ेगा, आपका जो माइंड के अंदर जो ठंडा पर एक कोल्डनेस आती है, उसको डील करना पड़ेगा। तो शनि इज एन एक्सलेंट प्लैनेट। शनि को अंडरस्टैंड करिए एस्ट्रोलॉजी में, एंड देन स्टार्ट प्रेडिक्टिंग और ब्लेमिंग शनि। ये शनि के बारे सब खराब हो रहा है। तो विद दिस आई होप, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था वो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग, एक पॉइंट ऑफ व्यू था, एक
point, indicator for people who are listening to the video. It is an indicator, it's an indication, it's a thought, it is a logic which I am trying to tell you. बाकी फिर उसके बाद इसको लगाने का बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ती, तो हम देख सकते हैं। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। Thank you very much for hearing. Please subscribe to my channel. Please like my video. That'll be good. Thanks. Bye for now.